हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जितना आप लोग रॉयल्टी बना रहे हैं इसमें आमतौर पे पूछ देता है डेड रेंट अकाउंट या फिर मिनिमम रेंट अकाउंट। तो उस समय जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उस समय जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर डेड रेंट या मिनिमम रेंट को कैसे खोलें, कि वो तो नाम ही नहीं आता है कहीं। आपकी जो भी एंट्री होती है उसमें डेड रेंट या मिनिमम रेंट का नाम होता नहीं है, और आपसे कह देता है कि इस लेजर को खोलिए। तो आप उस समय टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यदि आपको डेड रेंट अकाउंट खोलना है या मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना है तो उसके लिए क्या करना होता है, कैसे आप उसको खोल सकते हैं आसानी से। तो बाबू देखिए, यदि आपको डेड रेंट या मिनिमम रेंट खोलने के लिए प्रश्न में कहता है तो आपको क्या करना होता है कि जिस प्रकार से आप जर्नल एंट्री पहले कर रहे होते हैं, जर्नल तो सेम करना होता है, सिर्फ बदलाव कहां होता है इसको मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा कि बदलाव वाला साल सिर्फ वह होता है जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होती है। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को कि डेड रेंट अकाउंट जब भी आपको खोलना है या मिनिमम रेंट अकाउंट जब भी आपको खोलना है तो जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगी उसी वर्ष सिर्फ ये लेजर खुलता है। यानी कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होती है उसी वर्ष इसकी एंट्री होती है। बाकी जो एंट्रीज है जैसे कि सरप्लस हुआ या फिर मिनिमम रेंट रॉयल्टी आपस में इक्वल हो गए तो उस कंडीशन में शॉर्ट मिनिमम रेंट का लेजर नहीं खुलता है। अब कैसे खोलेंगे मिनिमम रेंट को, तो देखिए जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगा क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग सिर्फ उस वर्ष जो पहली एंट्री हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होता है, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होता है तो जो पहली एंट्री बाबू आप लोग करते थे, एंट्री नंबर 1, एंट्री जो पहली आप लोग करते थे उस पहले एंट्री के जगह पे 2 एंट्री होंगी। लेकिन कब, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तभी। तब पहली एंट्री आपकी क्या होती थी बाबू, अगर शॉर्ट वर्किंग होती थी तो नॉर्मल कंडीशन में यानी कि जब आपको डेड रेंट या मिनिमम रेंट नहीं खोलना होता था तो आपकी एंट्री होती थी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये एंट्री आप लोग करते थे। एंट्री नंबर फर्स्ट यही थी ना। तो ये कब करते हैं, जब मिनिमम रेंट या डेड रेंट नहीं खोलना होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कब होता है बाबू, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होता है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में मिनिमम रेंट या डेड रेंट अकाउंट बनाना हो तो उस कंडीशन में इस पहली एंट्री के जगह पे, यानी कि जब आपको मिनिमम रेंट का लेजर खोलना है तो उस कंडीशन में इस एक एंट्री के बजाय 2 एंट्रियां होती हैं। इसके लिए क्या होती है बाबू, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, टू मिनिमम रेंट अकाउंट। मिनिमम रेंट के जगह पे डेड रेंट भी लिख सकते हैं। डेड रेंट और मिनिमम रेंट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे बाबू, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री होगी बाबू मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यानी कि आप नॉर्मल कंडीशन में जो ये एक एंट्री करते थे, जब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिमम रेंट या डेड रेंट का लेजर खोलना होगा तो इस एक एंट्री के बजाय आपको कितनी एंट्रियां करनी पड़ेगी,
दो, यानी कि ये दोनों एंट्री आपको करनी पड़ेगी। क्लियर? लेकिन कब? जब शॉर्ट वर्किंग होगा तब। यदि शॉर्ट वर्किंग नहीं होता है तो जैसे आप जर्नल एंट्री करते रहे हैं नॉर्मल वैसे ही करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ कब होगा? जब शॉर्ट वर्किंग होगी। तो जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगी बाबू, उस वर्ष ये पहली जो एंट्री आप लोग कर रहे थे, इस पहली एंट्री के जगह पे आपको ये दोनों एंट्रियां पास करनी होंगी, और दोनों एंट्रियां करने के बाद आप मिनिमम रेंट और डेड रेंट का लेजर खोल सकते हैं। कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो अच्छी अच्छी तरीके से। और अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम होगी तो आप जो है कमेंट करिए, बताइए हमको अपनी समस्या। तो इसके माध्यम से सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हो, एक यानी पहली जो एंट्री करते थे उसके जगह पे ये दो एंट्री करें। अब बाकी जैसे होता था नॉर्मल सारी एंट्री वैसे ही करें, तो आप डेड रेंट या मिनिमम रेंट का लेजर आसानी से खोल पाएंगे।